हेलो गाइस, तो आज हम कैरियर डिफ्यूजन प्रोसेस का डेरिवेशन करने वाले हैं। सो इस डेरिवेशन में बेसिकली हमारे पास कुछ टर्म्स होंगे। उसमें एक VTH होगा जो कि एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और L है जो कि मीन फ्री पाथ है, और टाउ C है जो कि मीन फ्री टाइम है। राइट। सो सबसे पहले हमारा एक ग्राफ होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NX और डिस्टेंस x के बीच। सो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब लेट से कि कोई आर्बिट्री फंक्शन है एंड ये जो है ये ज़ीरो है, ये L है और यहाँ पे माइनस L है। सो जस्ट टू बी क्लियर कि ये जो ज़ीरो से L और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत मैन्यूट डिस्टेंस है। सो यहाँ पे ये NL हो गया, यहाँ पे ये N0 हो गया, यहाँ पे ये N माइनस L हो गया। राइट। सो अब क्या है कि हमें यहाँ से निकालना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो बेसिकली जो हमारा सेटअप रहेगा, जो हमारे बेसिकली सेमीकंडक्टर में ही होगा, सो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, भले ही यहाँ पे डेंसिटी डिफ़र कर रही है हर एक एक्स पे, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगी। सो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका यहाँ पे जाना या राइट जाना या लेफ़्ट जाना चांसेस इक्वल है। सो ये हम मानते हैं कि यहाँ की प्रोबेबिलिटी जब इक्वल है एंड इक्वली प्रोबेबल है, तो राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 होगी और बेसिकली लेफ़्ट से यहाँ पे जाने की 1/2 होगी। तो हमको यही दोनों केस चाहिए बेसिकली। सो अब हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं। सो डेरिवेशन का में हमें चाहिए F1। F1 क्या है कि ये कोई फिल्म नहीं है। F1 बेसिकली हमारा, हम इसको एक तरीके से फ्लक्स कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम से जा रहा है। सो ये इसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास ये N X आया क्योंकि ये डेंसिटी है, डेंसिटी इंटू लेंथ, ये जो लेंथ था, राइट। हम पहला ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेंगे, एंड क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाफ थी तो एक हाफ का भी फैक्टर रहेगा। एंड ये जो डेंसिटी है ये पर यूनिट वॉल्यूम में, सो इनटू एरिया, सॉरी इनटू लेंथ, सो पर यूनिट एरिया का हो गया, एंड टाउ जो कि टाइम का रहेगा हमारा यूनिट टाइम, क्योंकि मीन फ्री पाथ में टाइम तो टाउ लगता है, राइट। तो ये हो गया हाफ NX L बाई टाउ C। नाउ यहाँ पे x की जगह माइनस L होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो डिस्टेंस है बहुत माइन्यूट है। सो यहाँ पे जो अ, क्या कहते हैं, डेंसिटी है वो भी चेंज बहुत माइन्यूट है। सो हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल जो डेंसिटी है वो L या N माइनस L ही रहेगा। सो यहाँ पे हाफ N माइनस L इंटू माइनस L है, ओके। सिमिलरली F2 जो है हमारा, वो भी हाफ NL
इंटू एल होगा डिवाइडेड बाई टाउ सी। ठीक है। सो अब बेसिकली अगर हमको नेट फ्लक्स चाहिए या नेट इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी चाहिए, सो हम बेसिकली जो जितना यहाँ जा रहा है जो कि F1 है माइनस कर देंगे F2 से, तो हमको नेट निकल आएगा। सो बेसिकली हम F नेट के लिए F1 माइनस F2 कर दिए, यहाँ पे हाफ N माइनस एल इंटू माइनस एल है माइनस हाफ N एल इंटू एल डिवाइडेड बाई टाउ सी डिवाइडेड बाई टाउ सी। अब जो L डिवाइडेड बाई टाउ सी है वो हमारा VTH हो गया, सिमिलरली ये भी VTH हो गया। फाइन। सो अब हम इसको कॉमन लेते हैं और यहाँ पे N माइनस एल माइनस N प्लस एल है। ठीक है। सो अब हम इसको टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन से एक्सपैंड करेंगे, जो कि होता है कि लेट से कोई एफ एक्स है उसको हम एफ ए कोई एक पॉइंट होगा और हमारे केस में ये ज़ीरो है प्लस एफ डैश ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए एंड ये कंटिन्यू हो जाएगा। इसका एग्जांपल हमने बहुत पहले साइन एक्स के लिए करा था, लॉग एक्स के लिए करा होगा 11th-12th में। ई की पावर एक्स का बहुत फेमस होता है, उसमें ये हम एक्सपैंड कर देते हैं ई की पावर एक्स को। सो उसी वे में हम इसको भी एक्सपैंड करेंगे एंड बेसिकली दो प्लेस तक ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो तो ठीक है, बट जब नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें एक्स स्क्वायर होगा एंड क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो के पास है एंड बहुत माइन्यूट टर्म है तो वो स्क्वायर करोगे तो छोटा ही हो जाएगा। और सो अब यहाँ पे हमारा एफ नेट जो है वो होगा हाफ VTH फिर N0 प्लस ये माइनस होगा डी बाई डी एक्स एन और यहाँ पे एल, फिर ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा N0 प्लस एल इंटू डी एन बाई डी एक्स। राइट। सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस 2L डी एन बाई डी एक्स बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया। सो हाफ VTH वेट माइनस VTH इंटू एल डी एन बाई डी एक्स। सो अब ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम डी एन बोल देते हैं माइनस डी एन बाई डी एक्स। ठीक है। सो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए था, अगर हमको होल्स के लिए चाहिए तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। एंड इसको डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं। देन ये हो गया एंड नाउ हमें अगर हमको अब करंट डेंसिटी चाहिए लेट्स से Jn, सो उसमें हम सिंपली Q को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसका रीज़न है ये क्योंकि बेसिकली करंट डेंसिटी क्या होता है I बाई ए एंड ये जो हमारा फ्लक्स है वो ऑलरेडी क्या है कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई एरिया ही है क्योंकि फ्लक्स है।
सो ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये करंट हो गया एंड डिवाइड बाई एरिया हो गया। सो यहाँ पे इसको हम माइनस क्यू डी एन बाई डी एक्स लिख के प्रूव कर सकते हैं। एक माइन्यूट सा करेक्शन है यहाँ पे। सो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, सो जब हम यहाँ इसको लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड जो मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्यों यहाँ पे क्यू एफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो एफ जो है यहाँ पे टाउ भी है। सो जो टोटल चार्ज क्यू एन डिवाइडेड बाई टाउ ये तुम्हारा आई हो गया, एंड जो तुम्हारा एल मल्टीप्लाई हो गया था वॉल्यूम में से, तो ये तुम्हारे ए बचा। सो बेसिकली दैट्स इट।